हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जय माता दी। सुबह का बहुत प्यारी प्यारी सुबह है। देखिए सूर्य भगवान निकले हैं, दर्शन करो बाहर। देखिए मेरे मन में एक ख्याल आया है, इस वजह से मैंने कहा थोड़ा एक वीडियो डालते हैं। कुछ लोग इसको गलत भी समझते हैं कि वो दिन भर फेसबुक पे लगा रहता। भाई क्या करें, ये सिटी में रह रहे हैं ना, गांव छोड़ के। तो यहाँ पर या तो सोशल मीडिया या जो हमारे दोस्त भाई बंधु हैं, यही लोग काम आते हैं। आप बताइए, अगर कोई परेशानी हुई शहर में, कोई काम आएगा? घर से, रिश्तेदारी से सिर्फ सलाह मिल सकती है। कोई इतने जल्दी भाग के तो आ नहीं जाएगा भैया। यहाँ तक कि मैंने ट्राई किया है, कोई मुसीबत में सब कुछ छोड़ो, भाइयों की ही बात करते हैं, सिर्फ सलाह देंगे, 10 रुपये देने की हिम्मत नहीं होती है। तो इसी वजह से कह रहा हूँ कि भाई शहर में हो तो जो अपने दोस्त बंधु हैं सब यही तो काम आएंगे। बताओ, गांव से कोई थोड़ी आएगा आपको, सिर्फ वहाँ से सलाह देंगे। इस वजह से यहाँ के जितने दोस्त भाई बंधु हैं उनसे प्यार से रहिए और सटीक दोस्ती बनाइए। लिमिटेड दोस्त रखिए, 2-4 ही रखिए, लेकिन जो लगे कि हाँ यार ये बंदा मेरी मुसीबत में साथ देगा, तो जैसे वो साथ देगा वैसे हमें भी निपटना चाहिए। पता है ना, तभी चलता है दोस्ती। और अगर एक तरफा करोगे, अपना फ़ायदा देख के दूसरे, फिर ये नहीं चलता है। कुछ लोग होते हैं अपना काम निकल जाए दूसरे को भूल जाते हैं। भाई मैं तो ऐसा आदमी हूँ, मैं अपना दिल की बात बता रहा हूँ। जिसने मेरा साथ दिया है, अगर मुझे रात को 12 बजे बुलाएगा ना, विपिन वहाँ भी हाजिर रहेगा। मेरा शुरू से वसूल है, आज की नहीं, शुरू से बता रहा हूँ। जिनके साथ हमारी दोस्ती रही है वो जानते हैं वो चीज़, और मैं कोई बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा हूँ। अब आपको कहानी बता रहा हूँ। एक आजमगढ़ का परिवार था, 2010 की बात बता, और वो जस्ट मेरे बगल में किराए पे रहता था। उनके एक लड़का था, वो भी उसकी मुझे लग रहा है 2-2.5 लाख सैलरी रही होगी। राष्ट्रपति भवन में था, सरकारी पद पे। और वो क्या किया था, अपने माँ बाप को, भाई बहन, भाई तो थे ही नहीं, बहन बहन को सब छोड़ दिए थे। और उनको अचानक जो है दिक्कत हुई। वो बेचारे गार्ड की नौकरी करते थे उनके पिताजी। तो मैं भाई, मुझसे देखा नहीं गया, चारों तरफ वो उसकी माँ और बेटी, सिंगल थी, छोटी बेटी थी, तो चारों तरफ सारे किराएदारों से बोल डाला। कोई जाने के लिए तैयार नहीं हुआ उनको ले जाने के लिए। मतलब इतना सांस फूलने लगी थी उनकी, बीपी ऊपी हाई, ब्लड प्रेशर रहा होगा। फिर उसके बाद भाई मेरे पास C300 थी पहले गाड़ी। मैं किसी तरह उनको, अंकल जी को बैठाया और लेके भागा हॉस्पिटल। यहाँ तक कि उनके पास पैसे भी नहीं थे। ये कहानी झूठी नहीं है, रियल है। तो मैं गया वहाँ। अब पहले तो भर्ती करने से पहले पैसा ही लेते हैं। अब भाई मेरे पास जो भी पैसे थे मैंने तुरंत भर्ती करवा दिए। मैं कहा देखा जाएगा, अगर किसी को लाया तो साथ तो देना पड़ेगा, बाद में हो सकता है इनका बेटा उठा है। मुझे क्या पता कि ऐसी कहानी है। बाद में मुझे पता चला इनका बेटा देखने तक नहीं आया। और उसके बाद जब सही हो गए तो जानते हैं क्या बोले? बोले बेटा तुम्हारे जैसा लड़का मैंने कभी देखा ही।
काश मेरा भी लड़का ऐसा ही होता। तो यहाँ तक उन्होंने बोल दिया था कि क्या नाम, रजिस्ट्री के पेपर तक लेके आ गए थे। बताइए, गांव गए और दोबारा मकान का पेपर तक लेके आ गए थे। मैं अपनी रियल कहानी बता रहा हूँ। लेकिन उन्होंने बोला कि आप मेरे दामाद बन जाओ, मैं उससे पहले सब लिख देता हूँ, फिर शादी करना, अगर तुम्हें विश्वास ना हो। लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया, मेरा दिल गवाही नहीं दिया कि नहीं, ये काम तो मुझे नहीं करना है, चाहे मेरे पैसे मिले चाहे ना मिले। फिर उन्होंने पैसे जो है 5-6 साल में लौटाए। और जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने क्या बोला, बेटा जा, कभी तेरा गलत नहीं होगा, क्योंकि मेरा आशीर्वाद तेरे साथ है। और आज तक वो परिवार मुझे रेगुलर फ़ोन करता है, आज भी करते हैं उनके पिताजी, यही गाड़ी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं बेचारे। कहते हैं कि काश तुमने मेरे घर में रिश्तेदारी कर ली है, लेकिन मैंने नहीं करा। मैंने कहा किसी के साथ गलत करना सही, आज गलत करूँगा कल मेरे साथ गलत होगा। मेरा कहने का मतलब, भाई किसी के साथ गलत करोगे तो गलत होना ही। आज भी वो पूछते रहते हैं, बेटा कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं। ये कहानी इसलिए बता रहा हूँ, मेरे पास घट चुकी है, तो अगर कुछ इससे सीख मिले तो शेयर करना। हमेशा खुश रहना। नमस्कार।